हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ लेटर राइटिंग का। इससे पहले अपन ने एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है कि किस किस टाइप्स की एप्लीकेशन होती है, उनका यूज कहाँ कहाँ होता है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इंग्लिश ग्रामर का जो हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश ग्रामर में जाके आप एप्लीकेशन राइटिंग के नाम से हमारे एप्लीकेशन के फोल्डर्स चेक कर सकते हो। आज अपन करते हैं लेटर राइटिंग। अगर इससे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे अपडेट्स तुरंत मिल सके। ओके, चलते हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या होती है? कोई भी मेंबर होता है वो क्या करता है, अपनी बात को किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है। किसके माध्यम से? किसी माध्यम से। तो वो होता है लेटर राइटिंग। ये क्या होती है? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कोई भी पर्सन अपनी बात को किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है, वो कहलाता है लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग टू टाइप्स के होते हैं। लेटर्स आर टू टाइप्स। कौन कौन से? एक तो होता है फॉर्मल और एक हो गया इनफॉर्मल। वापस दिक्कत हो गई सर, लेटर बता रहे थे और उसमें भी टू टाइप्स आपने डिवाइड कर दिए। बिल्कुल सिंपल है। जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो यूजेज होते हैं ऑफिसेज में, यानी कि बिजनेस में एंड ऑफिस बता दिया। यानी कि अपने जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो बिजनेस में या गवर्नमेंट ऑफिस होती है उनमें काम में लिए जाते हैं। और इनफॉर्मल लेटर काम में लिए जाते हैं अपने पर्सनल लेटर, जिसको अपन बोलते हैं, वो अपने रिलेशन में या रिलेशनशिप में, रिलेटिव्स बोल सकते हैं इसको, रिलेटिव्स। और रिलेशनशिप कौन सी? क्लोज। यानी कि हर किसी को तो अपन लेटर लिखते नहीं है, तो या तो अपने रिलेटिव्स को लिखेंगे या जो क्लोज रिलेशनशिप में है अपन उनको लेटर लिखेंगे। अब फॉर्मल लेटर सबसे ज्यादा काम यूज में होने वाले लेटर है फॉर्मल लेटर, क्योंकि किसी भी दफ्तर में अपन जाते हैं अपनी बात को डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इसको अपन को किसी माध्यम का सहारा लेना ही होता है। क्योंकि जो ये ऑफिस में जो भी अपना अधिकारी बैठा होता है वो क्या है, बिजी रहता है। इसके लिए अपन को एक माध्यम दिया गया है, किसका? पोस्ट का। यानी कि जो भी अपन अपनी बात है वो किसी भी पोस्ट के माध्यम से इस तक पहुंचाते हैं। तो ये हो गया फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर पर्सनल लेटर जिनको बोलते हैं, यानी कि रिलेटिव और रिलेशनशिप में काम में लिए जाते हैं। यानी कि अपन कहीं पे रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भेज रहे हैं, किसी फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, या अपने अंकल आंट को भेज रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को भेज रहे हैं, या अपने मैटरनल फैमिली में भेज रहे हैं, वो लेटर आते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की सीरीज में। अब आजकल क्या हुआ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ये सब चल रहे हैं, यानी कि सोशल मीडिया का टाइम आ गया है। सोशल मीडिया का टाइम आ गया है, तो क्या करते हैं कि जो इनफॉर्मल लेटर है या जो पोस्ट ऑफिस है वो एक तरीके से इनके लिए गायब हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट ही अपनी जो भी बात होती है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपन शेयर करते रहते, तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। इसलिए ये जो लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, ये केवल और केवल काम में आते हैं कहाँ पे? अपने एग्जाम में। यानी कि कई बार बेचारे को एग्जाम में याद किया जाता है और इसको कोई भी याद नहीं करता है, जबकि फॉर्मल लेटर का प्रचलन अभी तक भी है। अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि क्या क्या मैटर होता है, किस तरीके से लेटर लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर किसमें लिखे जाते हैं, कहां लिखे जाते हैं? ऑफिस में। अब ये कहां से शुरू होते हैं आपको बता देते हैं
कि जो नया पैटर्न आया है 2018 के बाद का, उसके अनुसार जितना भी लेटर है अपना लेफ्ट साइड से शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। डेट, उसके बाद क्या आता है? डेट आती है। डेट अपन को कुछ इस तरीके से लिखनी है, जैसे जुलाई 20, 2020, यानी कि जुलाई 20 लिखे, उसके बाद में कोमा लगा के 2020 लिख सकते हैं, या फिर 20 जुलाई कोमा लगा के 2020 लिख सकते हैं, या फिर 20 जुलाई 2020 नहीं लिख सकते। यानी कि ये फॉर्मेट लेटर में बिल्कुल भी काम में नहीं लिया जाता है। जो मेनली यूज में लिया जाता है वो फॉर्मेट ये है, और उसके बाद में ये है। ज्यादातर लेटर में यूज किया जाने वाला डेट का फॉर्मेट जुलाई 20, 2020। उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, और उसके बाद में आता है अपना सैल्यूटेशन। ये भी 2018 के बाद में ही चेंज हुआ है कि जो अपना सब्जेक्ट है उससे पहले आता है सैल्यूटेशन, और उसके बाद में आता है अपना, किसकी बात कर रहे थे? सब्जेक्ट की, यानी कि जिस भी बारे में अपन को लेटर लिखना है। और उसके बाद में आ गई लेटर की बॉडी। लेटर की बॉडी, अब लेटर की बॉडी 3 टाइप की होती है। सबसे पहले होता है इसका इंट्रो, इंट्रो पार्ट। उसके बाद में डिटेल्स आ जाएगी उसकी, और उसके बाद में उसकी समरी आ जाएगी। यानी कि अपन को मुख्यतः 3 पार्ट्स में जो बॉडी है उसको डिस्क्राइब करना है। लेटर को का जो बॉडी का पार्ट है उसको 3 पैराग्राफ में अपन को लिखना है, और उसके बाद में आ जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कौन सा? योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, और जो लास्ट आता है वो आता है अपना सेंडर्स एड्रेस विद पोस्ट, यानी कि पोस्ट के साथ में लिखा जाता है। रिपीट कर लेते हैं। फॉर्मल लेटर कि कहां पे लिखे जाएंगे? ऑफिस के लिए लिखे जाएंगे। कौन से पेज में लिखे जाएंगे? A4 साइज के पेपर में लिखे जाएंगे। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस कहां लिखा जाएगा? यहां पर सेंडर्स एड्रेस, मैक्सिमम 3 लाइंस में, मैक्सिमम 3 लाइंस में। उसके बाद आपको क्या करना है? एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है, एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है। उसके बाद में आप लिख दोगे डेट। क्या लिख दोगे? डेट लिख दोगे। 1, 2 पे आ गई अपनी डेट। अपन ने डेट लिखा। डेट लिखने के बाद में वापस से एक लाइन फ्री, और उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस या तो आपको जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर दिया हुआ होगा, या रिसीवर्स के बारे में जिक्र किया हुआ होगा, वो आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। और उसके बाद में आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद में सब्जेक्ट जो आपको कंप्लीट दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, मैक्सिमम कितने लाइन में लिखना है? मैक्सिमम 4 वर्ड्स में लिखना है। यानी कि या तो आपके 5 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं, जहां तक कोशिश हो 4 वर्ड्स में ही अपन को अपना सब्जेक्ट लिखना है।
उसके बाद में बॉडी की बाद में अपन ने बात कर ली। सबसे पहले इंट्रो रहेगा, उसके बाद में डिटेल्स रहेगी, उसके बाद में समरी रहेगी। अगर आपके पास फुल पेज की लिमिट नहीं है तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप सब्जेक्ट लिख दिया उसके बाद में ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में एक लाइन ब्लैंक छोड़ दोगे और उसके बाद में यहीं से शुरू कर दोगे, यानी कि जहां से कंप्लीट हुआ है यानी कि लेफ्ट से ही शुरू कर दोगे। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप थोड़ा स्पेस देके उसके बाद से शुरू करोगे, उसके बाद आप डिटेल्स लिखोगे, वो भी इसी तरीके से। अगर आपको फुल पेज है तो आप एक लाइन छोड़ के यहां से शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। ये आपका हो गया बॉडी। उसके बाद योर्स फेथफुली, ये भी बिल्कुल आपको इधर ही लिखना है। योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडिएंटली। ओबीडिएंटली लेटर के अंदर नहीं आता है, सिंसियरली आएगा, फेथफुली आएगा फॉर्मल लेटर में। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये हो गया। उसके बाद सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में अपन को ध्यान रखना है, जो सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे दिया है अपन को वही सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे देना है। चेंज क्या करना है इसके अंदर, आप अगर आप किसी पोस्ट पे हो तो आप अपनी पोजीशन यहाँ पोस्ट पे लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया अपना लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। अब अपन बात करते हैं लेटर की। ओके, तो अपना इनफॉर्मल लेटर में लेटर है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द इश्यू ऑफ बेड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। यानी कि अपन को एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है किसके बारे में, बेड कंडीशंस ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। यानी कि अपन को यहां से रिसीवर का एड्रेस मिल गया एंड सब्जेक्ट मिल गया। तो वही अपने 8 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या था अपने पास, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जितने भी लेटर्स लिखेंगे केवल और केवल अपन को वही 8 पॉइंट से यूज करने हैं। सबसे पहला है सेंडर्स एड्रेस, मंदिर मार्ग, मारवाल कॉलोनी, रघुनाथगढ़, सीकर। यानी कि सेंडर्स का एड्रेस क्या है, मंदिर मार्ग, मारवाल कॉलोनी, रघुनाथगढ़, सीकर। अगर आपको इसमें से कोई भी एड्रेस नहीं दिया हुआ है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कोई एड्रेस नहीं दिया है सेंडर का, तो आप खुद से कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। जैसे मेरा एड्रेस है तो मैं अपना एड्रेस मैक्सिमम 3 लाइंस में लिख सकता हूं। जैसे अपन ने एप्लीकेशन में भी इसके बारे में जिक्र किया था कि जो अपना एड्रेस होता है वो मैक्सिमम 3 लाइंस में ही अपन को कवर करना है। ऐसे नहीं कि वह गली और उसके अंदर उतने नंबर का मकान है, कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखना है। जैसे अपन जिक्र करते हैं कि मेरा गांव है पुरोहित का वास, उसके बाद स्टैंड लगता है बेरुजी, और घर है मेरा शिव जी के मंदिर के पास, मंदिर के पास वाली गली, उसके नीचे लिखूंगा मैं पुरोहित का वास, बेरुजी। उसके बाद पोस्टल में आ गया मेरा पिपराली, उसके बाद आ गया सीकर, और उसके बाद में आ गया राजस्थान। यानी इतना बड़ा एड्रेस मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा पुरोहित का वास, पिपराली, सीकर। क्या लिखूंगा, इसके पीछे मैं अपना भवन नंबर लिख सकता हूं 58, पुरोहित का वास, बेरुजी, पिपराली, सीकर। जैसे मैंने यहाँ पे जिक्र किया मंदिर मार्ग, मारवाल कॉलोनी, रघुनाथगढ़, सीकर। उसके बाद में अपन ने बात की थी डेट के बारे में। तो डेट के बारे में बात की, डेट 15 जुलाई 2020। इसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, जुलाई 15, 2020। अपन ने बात की थी कि अपन इस तरीके से कोई भी डेट
नहीं लिख सकते हैं किसी भी लेटर में, दिस इज रॉन्ग मेथड। तो मैंने उसके बाद में पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 है अपना डेट, और पॉइंट नंबर 3 है सेंड रिसीवर्स एड्रेस। इस रिसीवर के बारे में आपको जिक्र किया हुआ मिलेगा और एड्रेस आपको खुद से बनाना है। जैसे मैंने द एडिटर तो मेरे को पता था और न्यूज़पेपर का भी पता था। अब मैं किसी भी न्यूज़पेपर का यहाँ पे नाम दे सकता हूँ, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद में एड्रेस इसका हो गया। उसके बाद डियर सर, सैल्यूटेशन, ये अपना नंबर हो गया 3, और उसके बाद में सैल्यूटेशन 4। ये न्यू मेथड है, इसका ये ध्यान रखना है कि जो सैल्यूटेशन है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। जो भी नए लेटर लिखे जा रहे हैं 2018 के बाद के, यानी कि 2018 में जो लेटर का फॉर्मेट था वो चेंज हो गया है। एक तो सब्जेक्ट डियर सर के बाद में आएगा या सैल्यूटेशन के बाद में आएगा, और दूसरी थिंग जितना भी फॉर्मेट है लेफ्ट साइड से ही शुरू होगा, राइट साइड में से कुछ भी शुरू नहीं होगा। 2018 से पहले के जो लेटर्स थे उसमें जो सेंडर्स का एड्रेस होता था वो राइट साइड में लिखा जाता था, और जो नीचे इसका रिसीवर्स एड्रेस होता था वो भी राइट साइड में ही लिखा जाता था। लेकिन जो 2018 के बाद की बात है उसके अंदर जितने भी लेटर वगैरह लिखे जा रहे हैं वो कंप्लीट पोर्शन राइट साइड में ही लिखा जा रहा है। तो सैल्यूटेशन होगा अपना 4 नंबर। उसके बाद में सब्जेक्ट 5 नंबर, रीड रिगार्डिंग बेड कंडीशन ऑफ रोड, ये आपको दिया हुआ है इसके अंदर। इश्यू ऑफ बेड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी, आपको मैक्सिमम 4 वर्ड्स में ही इसका, जैसे मैंने कितने वर्ड में लिखा है 1 2 3 4 5, यानी कि जहां तक कोशिश हो अपनी 4 वर्ड्स में ही अपने को सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं कि इसके बारे में पूरा ही लिख दिया कि ऑन द इश्यू ऑफ बेड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी, यानी सब्जेक्ट अपन को एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। जैसे अपन ने जिक्र भी किया था, जितने भी अपन फॉर्मल लेटर लिखेंगे वो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे एंड शॉर्ट फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये सब्जेक्ट हो गया अपना नंबर 5। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं 5 पॉइंट तक का। मंदिर मार्ग, मारवाड़ कॉलोनी, रघुनाथगढ़, सीकर, 15 जुलाई 2020 डेट हो गया। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस हो गया द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली 11001। उसके बाद सैल्यूटेशन डियर सर, मैम। उसके बाद सब्जेक्ट रिगार्डिंग बेड कंडीशन ऑफ रोड। उसके बाद में आता है अपना बॉडी, नंबर 6। बॉडी को अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहले मेन पोर्शन, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टेम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड्स द बेड कंडीशन ऑफ रोड, यानी आपका जो न्यूज़पेपर है उसके मुख्य कॉलम में मैं अपनी बात को लिखकर जो कंसर्न अथॉरिटी है उनका ध्यान बेड कंडीशन ऑफ रोड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। द कंडीशन ऑफ रोड इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, यानी जो रोड की कंडीशन है बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। इट हैज काउंटलेस पोर्टल्स, इसके अंदर बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं। मेकिंग द पर्पज ऑफ रोड ए बिग फेलियर, जिसके कारण रोड क्या है एक फेलियर की कंडीशन में। मोर एवर थिंग्स गेट इवन वर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के अंदर तो इसकी और भी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि व्हेन पोर्टल्स आर नॉट विजिबल ड्यू टू पुअर ड्रेनेज सिस्टम, यानी जो अपना ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बहुत ही पुअर है, इसके कारण गड्ढों पे पानी आ जाता है और वो विजिबल नहीं होते हैं। द रोड यूजर्स एंड स्पेशली, एक तो रोड को काम में लेने वाले एंड स्पेशली रेजिडेंट्स, यानी जो रोड के पास में रह रहे हैं, आर फेसिंग ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस ड्यू टू द पैथेटिक रोड कंडीशन, ये बुरी कंडीशन के कारण इनका बहुत ही बुरा हाल है। उसके बाद में बॉडी का पार्ट है 3rd, यानी कि इसकी समरी, इट वुड बी गुड इफ,
यह अच्छा रहेगा इफ यू पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर, अगर आप ये आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे। द कंसर्न अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर्स विल बी अडोप्टेड। जो कंसर्न अथॉरिटी है वो इसके बारे में कुछ, इस मैटर के बारे में कुछ मेजर्स लेगी एंड उसके कुछ समाधान निकालेगी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री योर्स फेथफुली, ये नंबर हो गया 7, और उसके बाद में नंबर 8 हो गया सेंडर्स एड्रेस, अनिल कॉल रघुनाथ। इसके अंदर या तो आपको नाम दिया हुआ होगा, अगर आपको नाम नहीं दिया हुआ है तो आप XYZ कोई भी नाम और कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। साथ में ये ही एड्रेस यहाँ नीचे आएगा, और उसके बाद में अगर आप किसी पोस्ट पे, किसी पोजीशन पे, किसी ऑफिस में हो तो वह पोस्ट भी आप इसके नीचे लिख सकते हो। ये भी मैक्सिमम 3 लाइंस में ही लिखना है आपको। जो सेंडर्स एड्रेस से नीचे जो लिख रहे हो वो भी आपको मैक्सिमम 3 लाइंस में ही लिखना है। तो ये इस तरीके से हो गया अपना कोई भी फॉर्मल लेटर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स की, और इससे पहले आपने अपनी जो एप्लीकेशन राइटिंग है उसके बारे में कंप्लीट वीडियो किए हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।